कहानी के पिछले भाग में भगवान विष्णु के हस्तक्षेप से महादेव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने शनिदेव को उनके अस्तित्व का महान उद्देश्य समझाया कि कैसे त्रिदेवों ने सृष्टि में न्याय स्थापित करने के लिए एक शक्तिपुंज का सृजन किया था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है विटी वाया हिंदी में। महादेव कहते हैं, सबको समान रूप से न्याय दे सको, इसलिए मेरी इच्छा थी कि तुम सूर्य के अंश से जन्म लो। धीमी गति से चलने वाला शनैः शनैः शनैश्चर शनि का सृजन हुआ। मैंने देवी छाया का प्राण नहीं लिए, उन्होंने स्वयं अपने प्राण त्यागे थे। देवी छाया को यह ज्ञात हो गया था कि उनका मोह तुम्हारे सृजन के मंतव्य में सबसे बड़ी बाधा था, इसलिए मेरी भक्त देवी छाया ने अपना बलिदान दे दिया। परंतु अब तुम बताओ शनि, क्या तुम सज हो अपनी माता के बलिदान का मूल्य चुकाने के लिए? सज हो अपनी माता की परछाई बनकर समस्त संसार को न्याय का प्रकाश बांटने के लिए? सज हो कर्म फलदाता बनने के लिए? शनिदेव अपने आंसू पोंछकर खड़े होते हैं, कहते हैं, मैं सज हूं महादेव। अब से ना कोई मित्र होगा, ना शत्रु, ना कोई प्रतिबंध और ना कोई संबंध, सबको समभाव से न्याय दूंगा। महादेव शनिदेव को उनका शक्ति दंड पुनः देते हैं। ये देखकर वहां उपस्थित हर कोई प्रसन्न होता है, परंतु इंद्रदेव और देवी संज्ञा अप्रसन्न थे। शनिदेव महादेव से पूछते हैं, एक संशय है देव, मैं सबके कर्मों का आकलन कैसे करूंगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि किसे दंड देना है और किसे पुरस्कार? महादेव शनिदेव को अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, वक्र दृष्टि, जो अब तक सिर्फ त्रिदेवों के पास थी। शनिदेव जिस पर अपनी दृष्टि डालेंगे, उसके समस्त जीवन के पाप और पुण्य शनिदेव को ज्ञात हो जाएंगे। शनिदेव अपनी वक्र दृष्टि महादेव पर उपयोग करने की आज्ञा लेते हैं और महादेव पर अपनी वक्र दृष्टि डालते हैं। शनिदेव ने जो देखा वो उन्हें समझ ही नहीं आया। तब महादेव से इसका कारण पूछते हैं। तब महादेव उन्हें चेतना और अपने ज्ञान से समझने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम ये समझकर पुनः मेरे पास आओगे। शनिदेव काकलोक लौट आते हैं। काकोल कहता है, देखा मित्र, मैंने तो पहले ही कहा था तुम भगवान हो, और अब तो महादेव ने भी सबको ज्ञात करवा दिया कि तुम ही हो कर्म फलदाता, और मुझे गर्व है कि मैं उनका वाहन हूं। शनिदेव सबको समभाव से न्याय दे सके, इसलिए वो सूर्यलोक वापस जाते हैं, परंतु देवी यमी को छोड़कर सब अप्रसन्न थे। पर महादेव की आज्ञा का उल्लंघन ना हो, इसलिए मौन रहते हैं। सूर्यलोक में इतना तनाव क्यों है? शनिदेव अपना न्याय चक्र कहां से शुरू करेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, शनिदेव ने महादेव में ऐसा क्या देखा जिसे वो समझ नहीं पाए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और विटी वाया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।